यशोदा मैया ने भगवान के लिए नंद बाबा को बुलवा करके अपने घर पर बिठाया और नंद जी को समझाया। नंद जी से कहा यशोदा मैया ने कि गांव के गोकुल के बच्चों के साथ में नंदलाल बिगड़ रहा है, दिन भर गांव में खेलता है, इसलिए कुछ ऐसा करो कि इसका जीवन जो है श्रेष्ठ हो जाए और जिसके लिए इसका अवतार हुआ है, जन्म हुआ है, वो जीवन सफल हो। नंद जी ने कहा कि तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। तब यशोदा मैया ने नंद जी से कहा कि कुछ दिन के लिए संतों के पास भेज दो दोनों बालकन को, दोनों बच्चन को। नंद जी के 9 भाई थे गोकुल में, तो नंद जी ने अपने छोटे भाई को बुलाया, रथ सजवाया और रथ सजा करके गोकुल से वृंदावन के लिए, जहाँ ऋषि मुनि रहते थे, कुछ दिन संतों की संगति में रहेगा तो गांव के बच्चों के साथ रहना बंद हो जाएगा, भूल जाएगा, तो शिकायत आना बंद हो जाएगा। किसी की मटकी फोड़ता है, किसी के पल्लू को खींचता है, किसी की चूनर को भिगाता है, किसी के बच्चों को नोच के भागता है, किसी की गाय खोल देता है। अनेक प्रकार की शिकायतें गोकुल से नंद महल में जा रही हैं। तो यशोदा मैया ने सही जो सिद्धांत है हमारे शास्त्रों का, उसका निर्वाह किया। उपनंद जी को बुलाया और उपनंद जी ने रथ तैयार किया। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भैया वृंदावन की ओर जाने का प्रस्थान तैयारी करते हैं। यशोदा मैया 6 महीने का प्रसाद रखती रथ में। 6 महीने के बाद वापस लेके आना है और 6 महीने संत साधुओं के पास। देवर जी तुम साथ में रहना और बच्चों का ख्याल भी रखना और संतों की संगति में रहना। बच्चे 5 वर्ष की उम्र के बाद में संतों की शरणागति जरूर लेवें तो फिर उनका पूरा जीवन धन्य रहता है, जवानी शुद्ध रहती है, बुढ़ापा अमर जिंदाबाद हो जाता है। प्रियात्मनम सिद्धि अवस्था गतेन भूता, क्योंकि हमारे भागवत में लिखा हुआ है बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं बुद्धि की। एक अवस्था ब्राह्मण अवस्था होती है, दूसरी क्षत्रिय अवस्था होती है, तीसरी वैश्य अवस्था होती है, चौथी शूद्र अवस्था होती है। भागवत से पहले दर्शन और उससे पहले वेद ये ज्ञान हमें देते हैं। शरीर में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शरीर के वर्ण और अवस्थाओं की वजह से समाज में धीरे धीरे 4 वर्ण अलग अलग भी कर दिए गए हैं। कुछ समाज के लोगों को हम ब्राह्मण कहते हैं, कई समाज के लोगों को हम क्षत्रिय कहते हैं, बहुत सारे समाज के लोगों को हम वैश्य कहते हैं, बहुत सारे समाज के लोगों को शूद्र कहते हैं। पर शास्त्र में ऐसा विधान नहीं है। शास्त्र कहता है ये शरीर की अवस्थाओं के धर्म है। अगर किसी के मन में ऐसा आया है कि उसे ब्राह्मण बनना है तो वो बन सकता है। अगर किसी के मन में ऐसा आया है कि उसे क्षत्रिय बनना है तो वो बन सकता है। अगर किसी को लगता है कि उसे शूद्र बनना है, बन सकता है। किसी को लगता है वैश्य बनना है तो बन सकता है। 4 अवस्थाएं शरीर की हैं। इसीलिए कल मैंने कहा ना 4 बुद्धि होती हैं, बुद्धि, मेधा, ऋतंबरा, प्रज्ञा, ऐसे 4 वर्ण होते हैं कर्म के आधार पर। और उसी को हमने समाज के रूप में विभाजित किया और आज वो समाज ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, क्षत्रिय समाज, शूद्र समाज,
ऐसे समाज में बट गया है तो संगठन टूट गया है। हमारे ऋषियों ने संगठन ना टूटे, सब लोग मिक्स रहें, उसके लिए हमारे ऋषियों ने 4 त्योहार बनाए हैं। और उन 4 त्योहारों का मतलब ये है कि एक त्योहार जो अब कल परसों आने वाला है, ये शूद्र त्योहार है। अब इससे पहले जो त्योहार गया है दशहरा, दिवाली, ये क्षत्रिय और वैश्यों का त्योहार है। अगस्त सितंबर में आता है रक्षाबंधन, वो ब्राह्मणों का त्योहार है। तो इन 4 त्योहारों को हम लोग मनाते हैं। इन त्योहारों को मनाने का मतलब होता है कि ये चारों वर्ण कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, ये व्यवस्था के लिए अलग अलग हैं, पर समय समय पर जब ये एक हो जाएंगे तो ही हिंदू समाज चलेगा, अन्यथा ये समाज चलने वाला नहीं है। टीवी के माध्यम से सारी दुनिया को हम ये बताना चाहते हैं, हमारी समाज में शूद्र जाति का ज़्यादा ख्याल नहीं रखा गया। उसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है, छुआछूत चल रहा है, आरक्षण को लेकर, जातियों को लेकर। सरकार में इतना विवाद है, राजनीति इतनी खतरनाक है, कितने लोगों को रोज अरेस्ट किया जाता है, जेल होती है, कोर्ट कचहरी होता है। और ये सब जो है आदमी के छोटे विचारों की वजह से ही ये विभाजन हुआ है। शूद्र कहते हैं सेवा करने वाले को। और आप बोलिए, अब जो मुखिया बन के पूजा करवा रहा है वो श्रेष्ठ है कि जो सबकी सेवा कर रहा है वो श्रेष्ठ है? रामायण से लेकर भागवत तक, भागवत से लेकर उपनिषद, उपनिषद से लेकर दर्शन, दर्शन से लेकर वेद तक, ये सब एक ही बात कहते हैं कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और सेवक से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं। अच्छा बोलिए, हमारे घर में बीमार आदमी की जो सेवा करता है लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। कोई बेटा अपने माता पिता की सेवा करता है रोज और वो बहुत बीमार है, बिस्तर पे ही सब करते हैं, और साल 2 साल 3 साल सबसे कठिन है सेवक धर्म। पंडित जी बनना सरल है, सम्मान पाना भी सरल है, पर सम्मान किसी को देना ये बहुत कठिन है। किसी के सामने सरेंडर करना बहुत कठिन, दुर्लभ है। कोई हमको प्रणाम करे अच्छा लगता है, हम किसी को करें तो फिर सबका मनोबल कमज़ोर पड़ता है। हमारी हिम्मत ज़्यादा से ज़्यादा प्रणाम करने के लिए किसी महात्मा साधु को या भगवान के मंदिरों में हो जाती है, बाकी बराबर में ये सब कम हो गया। तो आज यशोदा मैया वही सोच रही है। यशोदा मैया का ध्यान उसी पर है। वो चाहती है कि किसी भी स्थिति में मेरा जो बालक है, नंद के जो लाला हैं, वो कहीं गाँव की संगति में आकर ऐसा न हो जाए कि नंद की कहीं नाक छोटी हो जाए, सम्मान कम हो जाए, इज्जत कम हो जाए। इसीलिए यशोदा मैया ने आज कन्हैया जी को गोकुल से ब्रज की ओर, वृंदावन की ओर भेजा। दोनों भैया रथ में बैठ गए, वृंदावन की ओर जा रहे हैं। जैसे ही गोकुल छोड़ा, यमुना के तट आए, भगवान ने देखा कि उनके जो संगी साथी हैं गंगा यमुना तट पर गेंद बल्ला खेल रहे। रथ देखते ही दौड़ पड़े वो, ये तो कन्हैया का रथ है, नंद बाबा का रथ है, कहाँ जा रहा है। रथ को रोका, रथ रोका तो देखा बलराम बैठे, कन्हैया जी बैठे। श्री दामा ने पूछा कहाँ जा रहे हो हमें छोड़ के? बलराम ने कहा कि हम वृंदावन जा रहे हैं, महात्मा संतों के पास संस्कार लेने के लिए। 6 महीने हम वृंदावन में घूमेंगे और सब वृंदावन को देखेंगे, संत महात्माओं का दर्शन करेंगे। श्री दामा, मुदमंगल, ये सब के सब जिन्होंने मुंह छोटा कर लिया और कहने लगे, देखा दुनिया में सब स्वार्थ के होते हैं, मित्र भी, माखन खाना, मलाई खाना, दही खाना,
जब कन्हैया को लगता तो हम याद आते थे, हमारे घर में आता था, खेलना कूदना हंसी मजाक हम याद आते, और आज घूमने फिरने का मौका आया तो अकेला चल पड़ा। सारा जगत जैसा होता है वैसा तू है कन्हैया, तुझ में और दुनिया वालों में कोई फर्क नहीं है। तब भगवान को लगा सच कह रहा है मित्र। भगवान कन्हैया ने चाचा से कहा, चाचा 6 महीने तक हमें रहना है संत साधुओं के साथ में, और हमारी उम्र बड़ी कम है, हम तो बच्चे। साधु महात्मा बड़ी बड़ी उम्र के होते हैं, इसीलिए मैच ही नहीं होता आयु के हिसाब से। संग कैसे हो गए, हम लोग कैसे खुश रह पाएंगे। इसलिए चाचा तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं। अगर आप हमारे मित्रों को भी वृंदावन ले चलेंगे तो 6 महीना हंसते बोलते हमारे कट जाएंगे, और घूमना फिरना अकेले अच्छा नहीं लगता है, संगी साथी रहते हैं तो अच्छा लगता है। चाचा ने कहा देखो मैं तो ले चलूँगा, पर तुम्हारी माँ को और बाबा को पता चल गया तो फिर मेरी खैर नहीं है। क्योंकि जिन मित्रों की वजह से तुम्हें वृंदावन भेजा जा रहा है और तुम उन्हीं मित्रों को साथ ले जा रहे हो, तो फिर भेजने का मतलब क्या है। भगवान ने चाचा को मनाया, और चाचा को मनाकर कहा कि मैया को और बाबा को पता कैसे चलेगा कि मेरे साथ मित्र गए हैं। आप भर मत बताओ उनको, बाकी उनको नहीं पता चलेगा। अगर चाचा आप चाहेंगे तो हम सब लोग सुखी रह पाएंगे, नहीं तो हमारा मन नहीं लगेगा वृंदावन में। चाचा ने कहा चलो ठीक है। सारे मित्रों को उपनंद जी ने रथ में बिठा लिया और चल पड़े वृंदावन की ओर।